जिंदगी वही है जिसमें थोड़ा अनुशासन हो, वरना तो हर लहर को समंदर नहीं कहते। एक बार की बात है, एक नौजवान लड़का था जो हर दिन एक नई आदत शुरू करता और हर रात उसे छोड़ देता। उसने कभी सुबह जल्दी उठने की कसम खाई तो कभी जिम जाने की, कभी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाया तो कभी सोशल मीडिया डिलीट कर दिया। लेकिन कुछ ही दिनों में वह फिर उसी सर्कल में लौट आता। उसकी जिंदगी एक अधूरी शुरुआतों की किताब बन चुकी थी। एक रात थक हार कर उसने खुद से सवाल पूछा, क्या मुझ में वाकई डिसिप्लिन नहीं है या मैं बस आदतों का गुलाम बन चुका हूं? इसी सवाल ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। थक गए हो तो रुक जाओ, लेकिन हार मत मानो, क्योंकि सूरज भी हर शाम ढलता है पर अगली सुबह फिर निकलता है। आज की दुनिया में जहां हर जगह डिस्ट्रैक्शंस है, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टेंट डोपामाइन हिट्स, डिसिप्लिन एक पुरानी किताब सा लगने लगा है जिसे कोई पढ़ना नहीं चाहता। लेकिन साइंस कहती है डोपामाइन डिटॉक्स और न्यूरोप्लास्टिक रीइंग के जरिए हम अपने ब्रेन को फिर से डिजाइन कर सकते हैं। हां, आपका ब्रेन भी ट्रेन किया जा सकता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक शेर को शिकारी बनाया जाता है। शेर जंगल का राजा इसलिए नहीं है कि वह सबसे ताकतवर है, बल्कि इसलिए कि वह अपनी भूख के टाइम अपने इमोशन से ऊपर सोचता है। वही भूख अगर इंसान में हो कुछ पाने की, कुछ बनने की, तो वह किसी भी लक्ष्य को चीर सकता है। लेकिन आज हम डिजिटल जंगल में खो चुके हैं, जहां हंगर नहीं, सिर्फ इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन बाकी है। एक सैड रियलिटी यह भी है कि अधिकतर लोग डिसिप्लिन से डरते हैं क्योंकि वे उसे सजा मानते हैं। लेकिन असल में अनुशासन एक साइलेंट सुपर पावर है। एक सोल्जर, एक कलाकार, एक खिलाड़ी, सभी को चमकाने वाला यही एक कॉमन फैक्टर है। एक जापानी कहानी बताती है, एक स्वॉर्ड स्मिथ सालों तक सिर्फ एक ही तलवार बनाता है और जब बनती है तो वो तलवार इतिहास बदल देती है। क्या आपने कभी कुछ ऐसा किया है जिसे आपने छोड़ने की बजाय निखारते रहे? रिसर्च बताती है कि हमारा दिमाग रिवॉर्ड ड्रिवन होता है, लेकिन जो लोग डिसिप्लिन डेवलप करते हैं वे रिवॉर्ड को डिले करना सीखते हैं। यह पावर डिलेड ग्रेटिफिकेशन ही असली सक्सेस की जड़ है। स्टैनफोर्ड की मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट स्टडी इसी बात का प्रूफ है। और जब आप एक बार डिसिप्लिन्ड बनते हैं तो आपकी दुनिया शिफ्ट होने लगती है। अब डिसीजंस आसान हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्शंस कमजोर लगते हैं और क्लैरिटी आपके हर कदम पर साथ चलती है। आप अपनी हैबिट्स के गुलाम नहीं रहते, हैबिट्स आपकी आर्मरी बन जाती है। तो इस किताब में हम सिर्फ डिसिप्लिन के बारे में बात नहीं करेंगे, हम आपको वो ब्लूप्रिंट देंगे जिससे आपका माइंडसेट, बिहेवियर और पूरा फ्यूचर बदल सकता है। क्योंकि डिसिप्लिन कोई बोरिंग कॉन्सेप्ट नहीं है, यह वो आग है जो आपको आपकी एवरेज लाइफ से उठाकर एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने का मौका देती है। अगर आप भी आपसे एक डिसिप्लिन व्यक्ति बनना चाहते हो तो अभी कमेंट में लिखिए डिसिप्लिन या फिर अनुशासन। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल बिलीव इन बुक्स पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की यह ऑडियो बुक बाकी सभी ऑडियो बुक से बहुत ज्यादा प्रभावित और दमदार होने वाली है। अगर आप पूरी ऑडियो बुक को सुन लेते हो, समझ लेते हो, तो मैं आपसे वादा करता हूं आपके अंदर वह बदलाव दिखेंगे, जैसे आप खुद ही महसूस करने लगोगे और फिर सफलता आपके कदमों में होगी। इसमें कुल 7 इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं और मैं आशा करूंगा आप सभी इन सभी चैप्टर को अंत तक जरूर देखोगे। चलिए आपका समय बर्बाद नहीं करते हुए डायरेक्ट चैप्टर 1 पे चलते हैं। और अगर आपके पास एयरफोन या हेडफोन है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका ध्यान ऑडियो बुक में केंद्रित रहेगा। चैप्टर 1, द ट्रू मीनिंग ऑफ डिसिप्लिन। कई लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन मतलब है सुबह जल्दी उठना, हर दिन एक जैसे काम करना या फिर खुद को जबरदस्ती कंट्रोल करना। लेकिन सच्चाई तो यह है कि डिसिप्लिन का असली मतलब है अपने फ्यूचर सेल्फ से वादा निभाना। जब कोई नहीं देख रहा होता तब भी सही करना। यह लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं, अपने ही अंदर के आलसी, टालने वाले और डरपोक हिस्से से होती है। एक बार एक लड़का था, विराट, जो हर बार मंडे को प्लान बनाता लेकिन ट्यूसडे को ही हार मान जाता। एक दिन उसने एक बूढ़े लायन की स्टोरी पढ़ी जो अब शिकार नहीं कर सकता था
लेकिन वो रोज अपने पंजे तेज करता, खुद को ट्रेन करता। क्यों? क्योंकि शेर होना आदत होती है, हालात नहीं। वो स्टोरी विराट की आंखों में कुछ बदल गई। वो समझ गया कि डिसिप्लिन शेर जैसी आदत बनाना है, न कि अच्छे दिनों का इंतजार करना। हार्वर्ड की एक स्टडी के मुताबिक जिन लोगों ने डिलेइंग ग्रेटिफिकेशन सीखा, यानी इंस्टेंट खुशी को रोकना सीखा, उनकी लाइफ सेटिस्फैक्शन और सक्सेस रेट दूसरों से 30% ज्यादा थी। ये वही लोग हैं जो जिम नहीं छोड़ते, सेविंग्स करते हैं और इमोशनल डिसीजंस नहीं लेते, क्योंकि उन्होंने खुद को ट्रेंड किया है डिस्कंफर्ट को एक्सेप्ट करने के लिए। डिसिप्लिन कोई गिफ्ट नहीं होता, ये एक पेनफुल प्रोसेस है। बिल्कुल वैसा जैसे पत्थर को घिसकर मूर्ति बनाना। उसमें दर्द भी होता है, कटाव भी, लेकिन अंत में एक आर्ट पीस निकलता है। खुद से लड़ना आसान नहीं होता। कभी कभी तुम्हारा माइंड तुमसे कहेगा, यार एक दिन छोड़ दे, तू थक गया है। लेकिन उसी पल पर डिपेंड करता है कि तू एवरेज बनेगा या लेजेंड। एक बहुत मशहूर कहावत है, लोहे को कोई और नहीं, खुद की गर्मी और चोटें मजबूत बनाती है। डिसिप्लिन भी वैसा ही है। जब तू बार बार गिरने के बाद भी उठता है, तब असली ताकत पैदा होती है। उस वक्त कोई तालियां नहीं बजाता, कोई रील्स नहीं बनती, बस एक साइलेंस होता है, और उस साइलेंस में बनता है तू। एक बार एक न्यूरो साइंटिस्ट ने कहा, योर ब्रेन डजंट केयर अबाउट योर गोल्स, इट ओनली केयर्स अबाउट योर हैबिट्स। मतलब जितनी बार तू एक चीज दोहराता है, वो दिमाग के अंदर वायरिंग बन जाती है। इसलिए जो लोग सुबह स्नूज मारते हैं, वो सिर्फ नींद नहीं बढ़ाते, बल्कि आलस की न्यूरो पाथवे गहरी करते हैं। एक छोटी सी पोट्री याद आती है, तू चल अकेला ही सही, पर रोज चल, भीड़ नहीं होगी, पर तू खुद के साथ चल। डिसिप्लिन भी ऐसा ही है, कभी कभी बोरिंग, कभी थकाने वाला, लेकिन अंत में पावरफुल। एक जापानीज सोल्जर हिरू ओनोदा 29 साल तक जंगल में छुपा रहा, यह सोचकर कि वर्ल्ड वॉर अभी खत्म नहीं हुआ। उसने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि उसे ट्रेन किया गया था कि जब तक आदेश ना आए, युद्ध खत्म नहीं होता। उसकी कहानी आज लोगों को पागलपन लगती है, बट दैट्स डिसिप्लिन इन रॉएस्ट फॉर्म। इट्स ब्लाइंड फेथ इन योर पाथ। डिसिप्लिन का मतलब कभी कभी यह भी होता है कि दूसरों को ना कहना, खुद को भी ना कहना, अपनी फीलिंग्स पर शक करना और एक्शन को प्रायोरिटी देना। यह एक तरीके से सेल्फ रिस्पेक्ट है, जहां तू अपने फैसलों को इमोशन से ऊपर रखता है। ट्रूथ यह है कि सक्सेस मोटिवेशन से नहीं, सिस्टम से आती है, और सिस्टम चलता है डिसिप्लिन से। आज जो इलॉन मस्क, विराट कोहली या एपीजे अब्दुल कलाम बने, वो सब एक पॉइंट पर खुद से हार सकते थे, लेकिन उन्होंने सेल्फ कमिटमेंट को कभी टूटने नहीं दिया। डिसिप्लिन बोरिंग जरूर हो सकता है, पर उससे जो लाइफ बनती है वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी होती है। इसलिए अगर तू खुद को एक बार अपने उस वर्जन में इमेजिन कर ले जो तुझसे 10 गुना बेहतर है, और फिर सोच कि क्या वो वर्जन आज वाले तुझसे खुश होगा। अगर नहीं, तो उठ और डिसिप्लिन को अपनाना शुरू कर। चैप्टर 2, ब्रेन, डोपामाइन और सेल्फ कंट्रोल। कभी ऐसा हुआ है कि आपने सोचा बस 5 मिनट इंस्टाग्राम देख लूं, और कब 2 घंटे बीत गए पता ही नहीं चला। यही है डोपामाइन का कमाल, एक इनविजिबल थ्रेड जो हमें खींचता है बिना हमारे इजाजत के। दिमाग में एक छोटा सा हिस्सा होता है, न्यूक्लियस एक्कम्बेंस, जिसे हमारा रिवॉर्ड सेंटर कहा जाता है। जब भी हमें कुछ अच्छा लगता है, चाहे वो एक लाइक हो, एक चॉकलेट हो या नेटफ्लिक्स की एक एपिसोड, यह हिस्सा डोपामीन छोड़ता है। यही डोपामीन हमें कहता है फिर से करो और फिर से। एक पुराना किसान रोज सुबह 4 बजे उठता था, खेत में काम, बैल की सेवा और फिर भगवान के सामने ध्यान। जब एक बार उससे पूछा गया कि इतना अनुशासन कहां से आता है, उसने मुस्कुराकर कहा, मैं हर रोज अपने दिमाग को बताता हूं कि मेरा मालिक मैं हूं, वो नहीं। सेल्फ कंट्रोल का सीधा रिश्ता डोपामीन से है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च कहती है कि जो लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को रोक सकते हैं, यानी जो चीजें फौरन खुशी देती हैं, उनसे खुद को दूर रख सकते हैं, वही असल जिंदगी में सबसे सफल होते हैं। यही है द मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट की सच्चाई। एक बच्चा जिसे एक मिठाई दी गई और कहा गया,
अगर 15 मिनट रुको तो 2 मिठाइयां मिलेंगी। कुछ बच्चे रुक गए, कुछ नहीं रुक पाए। सालों बाद देखा गया कि जो बच्चे रुके थे वो ज्यादा सफल, खुश और कॉन्फिडेंट निकले। यही तो है डिसिप्लिन, अपने आज की छोटी छोटी जीतों से कल की बड़ी सफलता बनाना। लेकिन सच ये भी है कि दिमाग हमेशा शॉर्टकट चाहता है, इसलिए हमें चाहिए सेल्फ डिजाइन्ड स्ट्रेटजीज। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक अलार्म की टोन बदलने से भी सेल्फ कंट्रोल इंप्रूव हो सकती है? एक स्टडी में पाया गया कि जब लोगों ने अलार्म में मोटिवेशनल वॉइस या इंस्पायरिंग कोट सेट किए तो उनके स्नूज करने की आदत 37% तक कम हो गई। एक छोटा सा उपाय, जब भी आपको लगे कि आप बिना वजह फोन उठाने वाले हो, पहले खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं इसका मालिक हूं या ये मेरा मालिक है? जिंदगी की हर हार में हारता इंसान नहीं, हारता है उसका धैर्य। और एक बात याद रखो, डिसिप्लिन कोई जेल नहीं, बल्कि वो विंग्स हैं जो तुम्हें तुम्हारे सपनों तक उड़ने देते हैं। इसलिए अगली बार जब दिमाग बोले बस एक बार स्क्रॉल कर ले, तुम मुस्कुराकर कहो, नॉट टुडे। चैप्टर 3, सुबह की शक्ति में सुबह 5 बजे सूरज की पहली किरण को महसूस किया है। वो सन्नाटा नहीं होता, वो अवसर होता है खुद को नया जन्म देने का। सुबह वो वक्त है जब पूरी दुनिया सो रही होती है और आप जाग रहे होते हो। ये एहसास ही आपको बाकी सबसे आगे कर देता है। एक खामोशी होती है जिसमें ब्रह्मांड आपके कान में कहता है, आज का दिन तुम्हारा है, बना लो इसे खास। हारुकी मुराकामी, वर्ल्ड फेमस ऑथर, रोज सुबह 4 बजे उठते हैं। उनका मानना है कि व्हेन यू स्टार्ट योर डे इन साइलेंस, योर थॉट्स स्क्रीम लाउडर। सुबह का वो टाइम जब डिस्ट्रैक्शन जीरो होते हैं, वही असल प्रोडक्टिविटी का जरिया बनता है। साइंस भी यही कहती है, अर्ली राइजर्स टेंड टू हैव बेटर मेंटल हेल्थ, शार्पर फोकस और लॉन्ग टर्म गोल कमिटमेंट। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में बताया गया कि जो लोग कंसिस्टेंट अर्ली मॉर्निंग रूटीन फॉलो करते हैं, उनकी पॉजिटिविटी और इमोशनल बैलेंस कहीं ज्यादा बेहतर होती है। एक बार एक जेल में बंद कैदी ने बताया कि कैसे उसने अपनी सजा के दौरान एक आदत बना ली, हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठकर ध्यान लगाना। जब उसे पूछा गया, इससे क्या बदला? उसने कहा, मेरी सजा जेल में थी, पर मेरी आत्मा आजाद हो गई। सुबह के समय आप अपने गोल्स को बिना किसी नॉइज के सुन सकते हो। तभी तो अरबपतियों से लेकर योगियों तक सब सुबह का जादू जानते हैं। लेकिन यहां ट्विस्ट ये है, सुबह उठना आसान नहीं, खासकर जब नींद आपकी सबसे प्यारी दोस्त बन चुकी हो। इसलिए जरूरत है एक वाई की, ऐसा रीजन जो आपको बेड से खींच ले। वो रीजन हो सकता है आपका सपना, आपका परिवार, आपकी भूख, कुछ भी जो आपकी रूह को छू जाए। एक छोटी टिप, सुबह उठते ही सबसे पहले ओपन स्काई की ओर देखें और गहरी सांस लें। न्यूरोसाइंस कहती है कि सिर्फ 5 गहरी सांसें सुबह में आपके तंत्रिका तंत्र को रीसेट कर सकती हैं और आपकी पूरी मूड को ऊपर उठा सकती है। कभी सोचा है कि शेर शिकार कब करता है? जब बाकी जानवर आराम कर रहे होते हैं। लायन डजंट फॉलो द हर्ड, इट वेक्स, इट रोअर्स, इट लीड्स। सूरज भी रोज जलता है ताकि किसी और का दिन रोशन कर सके। तुम भी उठो, खुद के लिए और दुनिया के लिए। मॉर्निंग एक टाइम नहीं है, ये एक मौका है अपने आप से मिलने का, अपने अंदर छिपे राक्षसों से लड़ने का और अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने का। चैप्टर 4, द अनब्रेकेबल माइंडसेट। कभी देखा है पत्थर पर गिरती बारिश की बूंदों को एक एक करके गिरती है और धीरे धीरे पत्थर को भी गहरा कर देती है। वैसा ही होता है अनब्रेकेबल माइंडसेट। धीरे धीरे बनता है, पर एक बार बन जाए तो दुनिया हिला नहीं सकती। अनब्रेकेबल माइंडसेट का मतलब ये नहीं कि डर नहीं होगा, मतलब ये है कि डर होगा लेकिन तुम फिर भी आगे बढ़ोगे। माइकल जॉर्डन ने एक बार कहा था, आई हैव फेल्ड ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन इन माई लाइफ एंड दैट इज वाई आई सक्सीड। उसका माइंडसेट अटूट था क्योंकि हर गिरावट को उसने अगली छलांग की तैयारी समझा। न्यूरोसाइंस के अनुसार जब आप मुश्किलों में भी पॉजिटिव सोचते हैं
तो दिमाग में डोपामिन और सेरोटोनिन का बैलेंस इंप्रूव होता है। इसका असर सीधा आपके पेशेंस, डिसीजन मेकिंग और फोकस पर पड़ता है। मतलब टफ टाइम में काम रहना एक रियल सुपर पावर है। एक बार एक सैनिक युद्ध से लौटकर पूरी तरह से टूट गया था, शरीर से भी और आत्मा से भी। लेकिन हर सुबह वो एक ही बात कहता, मैं फिर से बनूंगा और पहले से भी ज्यादा मजबूत। 3 साल बाद वही सैनिक युद्ध में वापस गया, इस बार एक टीम का लीडर बनकर। अनब्रेकेबल माइंडसेट। कोई चमत्कार नहीं, ये एक चुनाव है। हर सुबह, हर निराशा के बाद, हर असफलता के बीच जब आप कहते हो मैं फिर भी कर सकता हूं, तब आपका माइंडसेट एक आर्मर बनता है। एक मजेदार लाइन है, दुनिया चाहे आपको नींबू थमा दे, आप उसमें नींबू पानी नहीं, नींबू का केक बनाओ। माइंडसेट वही है जो मुश्किल में भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ ले। कभी एक छोटा बच्चा देखो जो बार बार गिरता है लेकिन हर बार उठता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि हार क्या होती है। वही इनोसेंस और जिद अनब्रेकेबल माइंडसेट की असली चाबी है। कड़वा सच ये है, ये दुनिया आपकी बातों से नहीं, आपकी कंसिस्टेंसी से बदलती है। जब लोग आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं, तब खुद को प्रूव करने की भूख और भी गहरी हो जाती है। और याद रखो, माइंडसेट का निर्माण तब होता है जब आप आराम छोड़कर डिस्कंफर्ट को गले लगाते हो। आयरन को भी स्टील बनने के लिए आग में तपना पड़ता है। अनब्रेकेबल माइंडसेट सिर्फ सोच नहीं, ये एक जीवन शैली है। एक वॉरियर की तरह जीना, गिरना, उठना, फिर लड़ना और मुस्कुराते रहना। चैप्टर 5, डिसिप्लिन वर्सेस मोटिवेशन। एक सुबह सूरज निकला और एक लड़का दौड़ने निकला। बारिश हो रही थी, ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन वो दौड़ता रहा। किसी ने पूछा, इतनी सर्दी में भी? लड़के ने जवाब दिया, मोटिवेशन आज नहीं आया, लेकिन मेरी डिसिप्लिन हमेशा टाइम पर आती है। यही फर्क है मोटिवेशन और डिसिप्लिन का। मोटिवेशन एक फीलिंग है जो आती है और चली जाती है। कभी मूड अच्छा हुआ तो जोश भी आया, लेकिन जब हालात बिगड़ते हैं, मोटिवेशन गायब हो जाता है। डिसिप्लिन एक सिस्टम है, ये इमोशन से ऊपर काम करता है, चाहे मूड हो या ना हो। डिसिप्लिन्ड इंसान वही करता है जो करना है। साइंटिफिक रिसर्च कहती है कि मोटिवेशन शॉर्ट लिव्ड होती है, क्योंकि ये डोपामिन स्पाइक्स पर आधारित है। जैसे ही एक्साइटमेंट खत्म, मोटिवेशन भी खत्म। लेकिन डिसिप्लिन की जड़ें डीप हैबिट्स में होती हैं, और हैबिट्स दिमाग के बेसल गैंग्लिया में स्टोर होती है, जो इमोशनल ट्रिगर से प्रभावित नहीं होता। इलॉन मस्क से पूछा गया, आप रोज इतना काम कैसे करते हैं? जवाब मिला, क्योंकि मैं प्रेरणा पर निर्भर नहीं करता, आई रिलाई ऑन कमिटमेंट। इसी को कहते हैं अपने आप को रूल बुक देना और उस रूल बुक को फॉलो करना, चाहे मन माने या नहीं। एक बार एक मजदूर ने पूछा, मैं क्या इंस्पिरेशन का इंतजार करूं? उसके गुरु ने कहा, जब तू भूखा होता है तो खाता है या इंतजार करता है कि पेट बोले। डिसिप्लिन भूख की तरह है, रोज चाहिए, वरना कमजोर पड़ोगे। मजेदार बात यह है कि ज्यादातर लोग सोचते हैं मैं मोटिवेटेड हो जाऊं फिर शुरू करूंगा। असलियत उल्टी है, पहले शुरू करो, फिर धीरे धीरे मोटिवेशन खुद आने लगेगी। एक्शन इटसेल्फ बिकम्स द फ्यूअल। डिसिप्लिन बोरिंग लग सकती है, मोनोटोनस लगती है, लेकिन यहीं से ग्रेटनेस बनती है। मेसी, विराट कोहली और एपीजे अब्दुल कलाम, ये सब लोग हर दिन एक ही चीज करते रहे, रिपीट करते रहे, जब तक एक्सेलेंस उनकी आइडेंटिटी नहीं बन गई। एक शायरी याद आती है, जो हर दिन एक जैसा कर ले वही कल इतिहास बनाता है। सच ये है, मोटिवेशन आपको शुरू करवा सकती है, लेकिन आपकी मंजिल तक अगर कोई ले जा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन है। चैप्टर 6, फोकस इन अ डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड। सुबह उठते ही सबसे पहला हाथ मोबाइल की तरफ बढ़ता है। एक नोटिफिकेशन, फिर एक स्क्रॉल, फिर पता ही नहीं चलता कि आधा घंटा कब उड़ गया। हमारा अटेंशन आज का सबसे कीमती खजाना है और दुनिया उसे चुराने के लिए पूरी ताकत से लगी है। सोचिए, अगर आपका ब्रेन एक लायन है तो सोशल मीडिया उसे एक सर्कस लायन बना रहा है। हर बीप, हर बुज, हर रील उस शेर को भटका रही है, उसकी वाइल्ड पावर को टेम कर रही है।
आज का इंसान डिस्ट्रैक्टेड नहीं है, वो ट्रेंड है अटेंशन खोने के लिए। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च कहती है, मल्टीटास्किंग नॉट ओनली रिड्यूसेस एफिशिएंसी बट लोअर्स आईक्यू टेम्पोरेरीली बाय अप टू 15 पॉइंट्स। यानी डिस्ट्रैक्शन से आप सिर्फ वक्त नहीं, अपना ब्रिलियंस भी खोते हो। एक रियल स्टोरी सुनो। एक बार एक लेखक जंगल में गया सिर्फ एक किताब लिखने के लिए। ना फोन, ना इंटरनेट। 21 दिन में उसने वो मास्टरपीस लिखा जो 2 साल में नहीं हो पाया था। उसने कहा, इट वॉजंट अबाउट टाइम, इट वॉज अबाउट रिक्लेमिंग माई अटेंशन। फोकस कोई टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है जो प्रैक्टिस से ग्रो होती है। सबसे पहला स्टेप है डिजिटल बाउंड्रीज बनाना। हर ऐप के नोटिफिकेशन बंद करो जो जरूरी नहीं। फोन को वर्किंग आवर्स में साइलेंट मोड पर रखो। एक डिस्ट्रैक्शन लिस्ट रखो, जब कुछ याद आए बीच में वहां लिख लो, बाद में देखना। दूसरा स्टेप है डीप वर्क रिचुअल्स बनाना। एक स्पेसिफिक जगह, एक टाइम और एक सिस्टम। जैसे मंदिर में पूजा होती है, वैसे ही डीप वर्क के लिए एक सेक्रेड एनवायरनमेंट बनाओ। पोमोडोरो टेक्निक, पाडियोहोडो, 25 मिनट डीप वर्क, फिर 5 मिनट ब्रेक। साइंटिफिकली प्रूवन है फोकस बढ़ाने के लिए। एक कहावत है, जहां ध्यान जाता है ऊर्जा वहीं जाती है। अगर आपका ध्यान हर नोटिफिकेशन के पीछे भागता है तो आपकी एनर्जी बिखर जाएगी। लेकिन अगर आपने ध्यान को साध लिया तो दुनिया आपको नहीं भटका पाएगी। दुनिया की सबसे अमीर चीज आज टाइम नहीं, प्योर अटेंशन है। जिसने इस समय में फोकस मास्टर कर लिया, समझो उसने दुनिया को पीछे छोड़ दिया। चैप्टर 7, लंबी अवधि की अनुशासन की रणनीति। अनुशासन का मतलब यह नहीं कि आप हर दिन परफेक्ट रहो। असली अनुशासन यह है कि जब आप गिरो तो उठो और पहले से ज्यादा मजबूत बनकर उठो। सच्चाई यह है कि दुनिया के सबसे अनुशासित लोग भी असफल होते हैं, लेकिन वे वहां रुकते नहीं, वे वापसी करते हैं, एक नई सोच, नए फोकस और नई आग के साथ। एक सच्ची कहानी सुनिए। एक लड़का हिमालय के एक आश्रम में सन्यासी बनने गया। पहली सर्दियों में ही वह हार गया। वहां की ठंड, सन्नाटा, कठिन नियम, सब कुछ असहनीय लगा। गुरु ने जाते समय सिर्फ एक बात कही, अनुशासन शांति में नहीं, संघर्ष में बनता है। 1 साल बाद वह लड़का लौटा और फिर कभी नहीं गया। आज वही हजारों लोगों को मेडिटेशन सिखाता है। दीर्घकालिक अनुशासन का राज परफेक्शन नहीं है, बल्कि सिस्टम्स है। स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर बीजे फॉग की रिसर्च बताती है कि छोटे छोटे टीनी हैबिट्स लंबे समय में ज्यादा असरदार होते हैं बनिस्बत बड़े बड़े संकल्पों के। सबसे पहले आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स अपनाइए। मुझे जल्दी उठना है मत कहिए, कहिए मैं एक अर्ली राइजर हूं। जब आदतें आपकी पहचान से जुड़ती हैं तो दिमाग उनका विरोध नहीं करता, बल्कि उन्हें स्वीकार करता है। गिरना योजना का हिस्सा है। आप कभी कभी वर्कआउट मिस करेंगे, कभी जंक फूड खा लेंगे, कभी फोकस टूटेगा, लेकिन एक रीसेट रिचुअल रखें। एक सवाल जो खुद से पूछें, मैं क्यों फिसला, अब क्या सीख सकता हूं? या एक कार्ड जिस पर लिखा हो, तू यहां तक अकेला नहीं आया है। याद रहे, असफलता अंत नहीं, बस मोड़ है। कीस्टोन हैबिट्स अपनाइए, वो आदतें जो खुद ब खुद जीवन के बाकी हिस्सों को बेहतर बना देती हैं। जैसे सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना या रोज जर्नल लिखना। ये डोमिनो इफेक्ट लाते हैं। प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल को समझिए। कई बार हमें लगेगा कुछ बदल नहीं रहा, कोई रिजल्ट नहीं, कोई ग्रोथ नहीं, लेकिन अंदर कुछ पक रहा होता है। जैसे बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती है, लेकिन तापमान पहले से ही धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। अपनी आदतों को ट्रैक कीजिए। हैबिट ट्रैकर, विजुअल चार्ट्स, ये आपके ब्रेन को साबित करते हैं कि आप कर रहे हो और आप आगे बढ़ रहे हो। और सबसे जरूरी बात, बोरियत से प्यार करना सीखिए। जीत उन्हीं की होती है जो एक्साइटमेंट खत्म होने के बाद भी डटे रहते हैं। अनुशासन कोई मंजिल नहीं है, यह जीने का तरीका है। रोज थोड़ा थोड़ा करके आप वही इंसान बनते हो जिसकी आपने कभी कल्पना की थी। कंक्लूजन, डिसिप्लिन कोई दंड नहीं है, यह जीवन को दिशा देने वाला एक गुप्त ब्रह्मास्त्र है। यह वह नींव है जिस पर महानता की इमारत खड़ी होती है।
हर उस व्यक्ति के पीछे जिसे हम सफल कहते हैं, चाहे वो खिलाड़ी हो, लेखक, वैज्ञानिक या बिजनेसमैन, वहां अनुशासन की लंबी और थकाऊ यात्रा होती है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग शुरुआत करते हैं और रुक जाते हैं, जबकि कुछ लोग गिरते हैं फिर भी चलते रहते हैं। इस बुक समरी के माध्यम से हमने जाना कि कैसे सुबह की आदतें, डोपामिन की समझ, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से लड़ना और एक अटूट माइंडसेट हमारी पूरी लाइफ को बदल सकते हैं। पर अंत में एक ही सवाल खड़ा होता है, क्या हम इसे केवल सुनेंगे या इसे जिएंगे? अब जब आपने इस पूरी यात्रा को सुना तो दिल पर हाथ रखकर बताइए, आपकी सबसे बड़ी डिसिप्लिन की लड़ाई किस चीज से है? नींद, सोशल मीडिया या आलस? नीचे कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए ताकि हम सभी मिलकर उस पर विजय पाने का पहला कदम उठा सकें। दोस्तों, आज की इस ऑडियो बुक में इतना ही था। और दोस्तों, मैं जानता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे हो, मेरी हर एक वीडियो को लाइक कर देते हो, तो इसको भी जरूर कर देना। दोस्तों, हमारा एक कोर्स है 21 दिनों का सक्सेस ब्लूप्रिंट, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। एक बार जाकर जरूर चेकआउट करना। चलिए मुलाकात करते हैं किसी एक और नए जबरदस्त ऑडियो बुक में। खुश रहिए और अपने परिवार को हमेशा खुश रखें। हमेशा की तरह यही कहूंगा कि कुछ कर दिखा ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद। खोल किताब है, कर ले तू यार, जाल की दुनिया है बेमिसाल यार। हर पन्ने ने लिखी है कहानी, जाल की बारिश हो जाएगी भारी। बिलीव इन बुक्स चैनल सब्सक्राइब कर ले, नॉलेज का समुंदर तू डाइव कर ले। हर दिन सीख, हर दिन बढ़, सक्सेस की सीढ़ी पे सीधे चढ़। विज्ञान हो या हो इतिहास का रंग, हर विषय में है ज्ञान का धन। किताबों की ये दुनिया निराली, हर राज की है ये ताली। बिलीव इन बुक्स चैनल सब्सक्राइब कर ले, नॉलेज का समंदर तू डाइव कर ले। हर दिन सीख, हर दिन बढ़, सक्सेस की सीढ़ी पे सीधे चढ़। संभाल तेरी कलम और तेरी सोच, हर शब्द बनेगा तेरा दोस्त। ज्ञान के पंख लगा, उड़ जा कहीं, बन जाए सितारा तेरी सरनरती। बिलीव इन बुक्स चैनल सब्सक्राइब कर ले, नॉलेज का समंदर तू डाइव कर ले। हर दिन सीख, हर दिन बढ़, सक्सेस की सीढ़ी पे सीधे चढ़। खोल किताब है, कर ले तू यार, जाल की दुनिया है बेमिसाल यार। हर पन्ने ने लिखी है कहानी, जाल की बारिश हो जाएगी भारी। बिलीव इन बुक्स चैनल सब्सक्राइब कर ले, नॉलेज का समुंदर तू डाइव कर ले। हर दिन सीख, हर
चढ़